Hey guys, how are you all? We were doing freshwater lakes of Rajasthan. Previous video में हमने सिरोही की, राजसमंद और डूंगरपुर की लेक के बारे में पढ़ा था. उससे पहले we have covered उदयपुर lakes and in this video we'll be going to cover the अजमेर lakes. जो अजमेर की जो lakes हैं हम लोग उसके बारे में आज कवर करेंगे. अजमेर में कौन कौन सी lakes हैं बताइए. अजमेर में हमने पढ़ी थी कौन कौन सी, नाम तो बता सकते हैं ना. कौन कौन सी lakes थी अजमेर के अंदर? पुष्कर है और कौन सी है? फॉय सागर है, अन्ना सागर है. इन लेक्स के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुष्कर से. पुष्कर लेक कहां पर है? तो ये है अजमेर के अंदर. दिस लेक इज बिल्ट बाय whom? सबसे पहले देखते हैं लेक बनाई किसने. दिस लेक इज एक्चुअली अ नेचुरल लेक. इट्स अ नेचुरल काल्डेरा लेक. नेचुरल काल्डेरा लेक. बट माइथोलॉजिकली अगर देखा जाए सो दिस लेक वॉज बिल्ट बाय ब्रह्मा जी. जो ब्रह्मा जी है, लॉर्ड ब्रह्मा, उन्होंने बनवाई थी अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण. सो इट वॉज बिल्ट बाय लॉर्ड ब्रह्मा अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण. पुराण के अकॉर्डिंग. ठीक है. वैसे ये जो लेक है पुष्कर जो लेक है, दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान. हमने एक पढ़ी थी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान. वो कौन सी थी बताओ? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान वी हैव कवर्ड इट, है ना. उसका ही दूसरा नाम है ढेबर लेक. क्या नाम है? जयसमंद, है ना. जयसमंद को ही ढेबर लेक बोलते हैं और वही राजस्थान की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है. बट अगर नेचुरल में पूछा जाए तो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक जो है वो है हमारी पुष्कर लेक. दिस पुष्कर लेक इज एक्चुअली इसकी जो शेप है वो क्रेसेंट की जैसी शेप है. जैसे मून की शेप होती है ना, इस तरीके से कुछ इस टाइप की सी कुछ शेप है. ऐसी सी कुछ इसकी शेप है. सो क्रेसेंट के जैसी इसकी शेप है. ठीक है. सो दिस लेक इज largest natural freshwater lake of राजस्थान. ठीक है. इस लेक के कुछ नेम्स भी है, उपनाम जैसे कहते हैं. तो क्या क्या नाम है इस लेक को? पुष्कर लेक को बोला जाता है तीर्थराज, फिफ्थ पिलग्रिमेज साइट. फिफ्थ पिलग्रिमेज साइट भी बोला जाता है. 4 तीर्थ होते हैं ना, उसके बाद में जो 5वां तीर्थ है वो पुष्कर को माना जाता है. तीर्थराज हो गया, फिफ्थ पिलग्रिमेज साइट हो गया, या फिर इसे कोंकण तीर्थ भी बोलते हैं. कोंकण तीर्थ या कोंकण पिलग्रिमेज बोल दो. कोंकण तीर्थ बोलते हैं. इनफैक्ट इसे तीर्थों का मामा भी बोला जाता है. ये कुछ इसके नेम्स हैं. ठीक है ना. तीर्थों का मामा लिख लो यहाँ पे, मामा भी इसे बोला जाता है. वैसे ये जो काल्डेरा लेक है और हमने क्रेटर लेक देखी थी. क्रेटर लेक कौन सी थी बताओ? हमने लास्ट उस वीडियो के अंदर ही कवर किया था. सिरोही में जो नक्की लेक है विच इज अ क्रेटर लेक. तो क्या डिफरेंस होता है क्रेटर और काल्डेरा के अंदर? वैसे तो आपको पता होगा क्रेटर और काल्डेरा में क्या डिफरेंस होता है. दोनों का ही ओरिजिन जो है वो वॉल्केनिक ओरिजिन है ना. बट जो क्रेटर लेक है विच इज बेसिकली द आउटवर्ड एक्सप्लोजन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वॉल्केनो. जब वॉल्केनो से आउटवर्ड एक्सप्लोजन होता है मटेरियल्स का, रॉक्स का, तो उससे जो एक्सप्लोजन के थ्रू जो एक डिप्रेशन फॉर्म होता है विच इज रिलेटिवली स्मॉलर एंड मोर सर्कुलर इन शेप, तो उसे बोला जाता है क्रेटर. और अगर वॉल्केनिक इरप्शन में इनवर्ड कोलैप्स हो जाता है ना, अगर वॉल्केनो की जो ये वेंट है उसके बाद में जब ये ऊपर वॉल्केनो निकलता, जब ये एक्सप्लोड होता है, तो उस टाइम पे एक्सप्लोजन आउटवर्ड ना होकर अगर वो इनवर्ड कोलैप्स हो जाता है तो उसे बोला जाता है काल्डेरा. तो जो इनवर्ड कोलैप्स से जो एक डिप्रेशन फॉर्म होता है विच इज इररेगुलर इन शेप, और वो जो डिप्रेशन है विच इज फार मोर बिगर देन द क्रेटर. ठीक है. वो क्रेटर से काफी बड़ा डिप्रेशन होता है, इररेगुलर शेप में होता है. उसे बोला जाता है, जब उसके अंदर पानी भर जाता है, रेन वाटर जब उसके अंदर आकर के फिल्ड अप हो जाता है, तो उसे बोला जाता है काल्डेरा लेक. राइट. सो डिफरेंस पता चल गया क्रेटर और काल्डेरा में क्या डिफरेंस होता है.
सो ये काल्डेरा लेक है, जबकि जो नक्की है सिरोही वाली वो कौन सी है, वो क्रेटर लेक है। दोनों ही नेचुरल लेक है, जियोलॉजिकली देखा जाए तो नेचुरल लेक है और इनका वोल्केनिक ओरिजिन है। लोकेशन देख ली हमने ये। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है पुष्कर लेक के बारे में, कि जो पुष्कर लेक है विच इज बेसिकली, अगर हम गुरु गोविंद साहिब की बात करें, गुरु गोविंद साहिब जो है वो कौन से गुरु हैं, पहले तो ये बताओ, सिखों के कौन से गुरु हैं? गुरु गोविंद साहिब तो 10th गुरु है ना। ऐसा माना जाता है कि जो गुरु गोविंद हैं उन्होंने जो गुरु ग्रंथ है उसे यहीं पर ही रिसाइट किया था। सो गुरु गोविंद साहिब रिसाइटेड गुरु ग्रंथ साहिब हेयर। यहाँ पे घाट बना हुआ है जिसका नाम है गो घाट। तो इस गो घाट पे ही बैठ करके इन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहिब को रिसाइट किया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, पुष्कर के बारे में। और यहाँ पे हम काफी सारे देखते हैं नियर बाय दिस, ये जो लेक है इसके चारों तरफ, क्योंकि पिलग्रिमेज सेंटर है तो बहुत सारे यहाँ पे आपको टेम्पल्स मिलते हैं। टेम्पल्स में देखना शुरू करो तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है किसका टेम्पल? ब्रह्मा जी का टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल, लॉर्ड ब्रह्मा या ब्रह्मा जी टेम्पल आ गया। उसके अलावा यहाँ पे एक इस तरीके से एक हिल बनी हुई है, रत्नागिरी हिल, उसके ऊपर एक टेम्पल लोकेटेड है। इस टेम्पल का नाम है सावित्री टेम्पल। ये कौन सी हिल है? रत्नागिरी हिल है, रत्नागिरी हिल है। ठीक है, इसके ऊपर सावित्री टेम्पल है, ब्रह्मा जी टेम्पल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको वराह टेम्पल मिलता है, वराह टेम्पल। यू विल फाइंड अनदर टेम्पल हियर विच इज गायत्री टेम्पल। एक और टेम्पल है यहाँ पे जिसका नाम है आत्मेश्वर टेम्पल। कौन सा टेम्पल? आत्मेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताए हैं। ब्रह्मा जी का टेम्पल है, ब्रह्मा जी का टेम्पल जो है राजस्थान में काफी है। इनफैक्ट एक आपको आसोत्रा में भी मिलता है, बाड़मेर में भी। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है, यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा जी की ही मतलब उनकी वाइफ के साथ में नहीं, ब्रह्मा जी की अकेले ही पूजा की जाती है। सो दिस इज ब्रह्मा जी का यहाँ पे एक टेम्पल है। सावित्री टेम्पल भी यहाँ पे जो कि रत्नागिरी हिल के ऊपर है, एंड गायत्री टेम्पल, वराह टेम्पल, और उसके अलावा आ जाता है आत्मेश्वर टेम्पल। यहाँ पे कुछ घाट बने हुए इस टाइप से ना, 52 घाट बने हुए हैं यहाँ पे, 52 घाट्स बने हुए हैं, 52 घाट। अब इसके अंदर में जो सबसे बड़ा घाट है उसका नाम है महात्मा गांधी घाट। महात्मा गांधी घाट जो है वो इन 52 जो घाट्स हैं उसके अंदर जो बड़ा घाट है उसका नाम है महात्मा गांधी घाट। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और वो मिलेगा, यू विल फाइंड क्वीन मैरी का एक यहाँ पे घाट मिलता है, क्वीन मैरी जनाना घाट, क्वीन मैरी जनाना घाट। अब ये जो क्वीन मैरी जनाना घाट है ये यहाँ पे कब बनाया गया था? 1911 के अंदर एस्टैब्लिश कराया गया था इन द मेमोरी ऑफ क्वीन जो मैरी थी। शी विजिटेड दिस प्लेस, पुष्कर उन्होंने विजिट किया था इन 1911 के अंदर। ये उनकी मेमोरी में ही जनाना घाट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। इनफैक्ट इसके पास में ही आपको यहाँ पे जो पुष्कर लेक है उसके पास में ही यू विल फाइंड भूरा पुष्कर एंड कनिष्ठ पुष्कर। तो क्या मिलता है? भूरा पुष्कर एंड कनिष्ठ पुष्कर नियर बाय दिस लेक। ये जो पुष्कर लेक है, नियर बाय दिस पुष्कर लेक, आपको ये मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो गई, हमने यहाँ पे क्वीन मैरी जनाना घाट देख लिया। एक यहाँ पे पैलेस भी देखने को मिलता है नियर बाय ही, विच इज नोन एज
इसे होटल सरोवर या फिर मान पैलेस भी बोलते हैं, मान पैलेस। सो दिस इज ऑल्सो लोकेटेड नियर बाय दिस, जो आपका ये पुष्कर लेक है उसके पास में मिलती है। तो पुष्कर लेक के बारे में 3-4 बातें इंपॉर्टेंट फटाफट बुलेट्स की तरह माइंड में जानी चाहिए, है ना। तो क्या क्या पुष्कर लेक के बारे में इंपॉर्टेंट है? इट्स अ काल्डेरा लेक, नेचुरल काल्डेरा लेक, राजस्थान की लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके अलावा हमने देखा भूरा पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर विच इज लोकेटेड नियर बाय दिस। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स हमने देखे, टेम्पल्स कौन कौन से हमने यहाँ पे कवर किए? टेम्पल्स ब्रह्मा टेम्पल है, गायत्री टेम्पल है, सावित्री टेम्पल है विच इज ऑन रत्नागिरी हिल, और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वराह टेम्पल और आत्मेश्वर टेम्पल। अदर देन दिस वी हैव सीन यहाँ पे कुछ घाट्स हैं, 52 घाट्स यहाँ पे है। गुरु गोविंद साहिब जो हैं उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब है उसे रिसाइट यहीं पे ही किया था, उसे यहीं पे ही लिखा था। और यहाँ पे क्वीन मैरी जनाना घाट है विच इज इन द मेमोरी ऑफ क्वीन मैरी, जो कि यहाँ पे विजिट किया था। महात्मा गांधी का यहाँ पे, महात्मा गांधी के नाम से यहाँ पे घाट है। तो ये सब चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ नाम देख लेते हैं। नाम हमने देखे ही थे, तीर्थराज, फिफ्थ पिलग्रिमेज भी बोला जाता है इसे, तीर्थों का मामा भी बोला जाता है। कोंकण तीर्थ इज ऑल्सो द नेम ऑफ द सेवरल अदर नेम्स ऑफ दिस लेक। पुष्कर लेक के बारे में, और क्रेसेंटिक शेप इसकी शेप है। एक हमने लेक पहले कवर की थी जिसकी ऑस्ट्रेलिया की जैसी शेप है, कौन सी लेक है बताओ? हाँ, एक हमने लेक देखी थी जिसकी जो शेप है वो ऑस्ट्रेलिया के जैसी है। आप सोचो तब तक मैं इसे रब करती हूँ, ठीक है। पुष्कर लेक रब कर रही हूं मैं इसे। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्ना सागर कर लेते हैं। चलो इसके बाद में नेक्स्ट कौन सी लेक है, सोचा? बताओ बताओ कौन सी लेक थी ऑस्ट्रेलिया के जैसी, हमने जिसकी शेप देखी थी। अरे लास्ट वीडियो में हमने 3 ही तो लेक्स की थी, है ना। कौन कौन सी? राजसमंद की थी, नक्की लेक की थी और गेप सागर की थी। तो नक्की की जो शेप थी वो किसके जैसी थी? ऑस्ट्रेलिया के मैप के जैसी, है ना। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं विच इज अन्ना सागर। अन्ना सागर, ठीक है। पुष्कर के बाद में नेक्स्ट इज अन्ना सागर विच इज इन अजमेर, है ना। अजमेर में कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड ऑन फुटहिल्स ऑफ नाग हिल्स या नाग पहाड़, नाग हिल्स, ठीक है। इसके फुटहिल्स पे ये लोकेटेड है। कौन सी? अन्ना सागर जो लेक है विच इज लोकेटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ, जो नाग पहाड़ है उसके फुटहिल्स पे लोकेटेड है। इट इज बिल्ट बाय हुम? इट इज बिल्ट बाय अन्ना जी या फिर अर्नोराज चौहान। अन्ना जी या अर्नोराज चौहान ने इसे बनवाया था 1137 एडी में। कब बनवाया था? 1137 एडी में। अन्ना जी या अर्नोराज चौहान ने, दोनों एक ही इंसान है, अन्ना जी और अर्नोराज चौहान, उन्होंने बनवाया था 1137 के अंदर। अन्ना सागर लेक के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना। एक तो ये कि इस लेक के अंदर कौन सी रिवर फॉल करती है? बांडी रिवर। बांडी रिवर जो है विच फॉल इनटू दिस लेक, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक गार्डन है जिसका नाम है दौलत बाग एंड विच इज रीनेम्ड एज सुभाष गार्डन विच इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। सुभाष गार्डन या पूछिए दौलत बाग जो है वो कहाँ पर है? तो वो अन्ना सागर जो लेक है उसके पास में है। और ये किसने बनवाया था? दिस वॉज बिल्ट बाय जहांगीर। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। दौलत बाग वॉज बिल्ट बाय जहांगीर एंड लोकेटेड नियर अन्ना सागर लेक। और इसी के पास में ही यहाँ पे एक बरादरी है जो बनवाई थी शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। बरादरी बिल्ट बाय शाहजहां।
शाहजहां ने बनवाई थी बरादरी, और दौलत बाग जो है वो किसने बनवाया था? जहांगीर ने। बांडी रिवर इसके अंदर फॉल करती है। दिस अन्ना सागर लेक वाज बिल्ट बाय अर्नोराज इन 1137 AD. सो दीज आर द few important things of अन्ना सागर लेक फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अन्ना सागर के बाद में नेक्स्ट लेक हम लोग देखते हैं, ये दूसरी थी अजमेर की. नेक्स्ट इज फॉय सागर. फॉय सागर लेक कौन सी है? फॉय सागर लेक. देखो फॉय सागर लेक जो है दिस इज बेसिकली अजमेर के अंदर है, और ये जो लेक है किसी रूलर वगैरह ने नहीं बनवाई थी. दिस लेक वाज बिल्ट बाय एन इंजीनियर जिनका नाम था मिस्टर फॉय. मिस्टर फॉय ने ये जो लेक है वो बनवाई थी 1892 के अंदर. एंड दिस लेक वाज बिल्ट फॉर द पर्पस ऑफ जो ये फमाइन रिलीफ है ना, उसके लिए फमाइल रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए इन्होंने ये लेक को कंस्ट्रक्ट किया था, जिससे कि जो नियर बाय विसिनिटी के जो लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके. So this lake was built by whom? This Foy Sagar was built by an engineer, Mr. Foy. कब बनवाई थी? In 1892 AD में इन्होंने ये बनवाई थी. This was built for which purpose? The purpose was to provide famine relief. The purpose to provide famine relief by giving wage employment to locals. ठीक है, जो वहाँ के लोकल हैं उन्हें वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा करके इस वजह से इस लेक का मतलब कि कंस्ट्रक्शन किया गया था. बिकॉज का कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और फमाइन रिलीफ वर्क के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्ट की गई थी. क्लियर है? अन्ना सागर, फॉय सागर हो गया, पुष्कर, और पुष्कर हमारी लेक हो गई है. तो अजमेर की हमारी सारी लेक्स कवर हो चुकी हैं. अब इसके अलावा एक दो लेक्स और हैं जो कि मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, आप ये चीज कह सकते हैं. थोड़ा सा ये उसके बारे में जानने को कुछ ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं फटाफट यहीं पर ही. ये क्लियर कर दूं, मैं रब कर दूं इसे. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलायत लेक. कहाँ पे है कोलायत? बताओ फटाफट. कोलायत कहाँ पर है? कहाँ पे लोकेटेड है भाई कोलायत? कोलायत लेक है, लोकेशन क्या है इसकी? बीकानेर है ना, बीकानेर. बीकानेर के अंदर ये लोकेटेड है. इनफैक्ट जो ये कोलायत है दिस इज अ वर्शिप प्लेस ऑफ कपिला. कपिला का वर्शिप प्लेस है, हु वाज अ फाउंडर ऑफ सांख्य फिलॉसफी. सांख्य फिलॉसफी के बारे में आपने सुना होगा. हिंदू फिलॉसफी जो है उनमें से ही एक फिलॉसफी ये है. तो दिस वाज अ वर्शिप प्लेस, दिस इज अ वर्शिप प्लेस ऑफ कपिला. कपिला कौन है? फाउंडर है ऑफ सांख्य फिलॉसफी. ठीक है, इट्स आर्टिफिशियल लेक, इट्स आर्टिफिशियल लेक. सो ये हो गया. एंड यहाँ पे जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज होता है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन. इनफैक्ट पुष्कर में भी जो फेयर ऑर्गेनाइज होता है ना, दैट इज ऑन कार्तिक पूर्णिमा. वो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन होता है. पुष्कर में कैटल फेयर भी ऑर्गेनाइज होता है. ठीक है ना. तो ये कब ऑर्गेनाइज होता है? फेयर यहाँ पे लगता है ऑन कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन. ठीक है. और ये जो फेयर है, जिस दिन ये फेयर होता है, यहाँ पे एक ऐसा ट्रेडिशन है कि जो अर्दन लैम्प्स होते हैं वो डोनेट किए जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा ना, मिट्टी के जो दीपक होते हैं वो पानी के अंदर इमर्स किए जाते हैं. सो अर्दन लैम्प्स जो हैं वो यहाँ पे डोनेट किए जाते हैं. अर्दन लैम्प्स मिट्टी के जो दिए होते हैं हेयर, और पानी में इमर्स भी होते हैं. ठीक है. तो कोलायत के बारे में हमने देख लिया. कोलायत के बारे में एक के अलावा एक और लेक है जिसके बारे में हम देखते हैं, नवल सागर. थोड़ा सा इसके बारे में और एक दो चीजें देख लेते हैं. नवल सागर या नवलखा सागर जो लेक है, नवल सागर और नवलखा सागर लेक कहाँ पे है? हमने देखा था. इट इज लोकेटेड वेयर? लोकेशन क्या है इसकी? बूंदी. बूंदी में लोकेटेड है ना. बनाई किसने थी ये लेक? दिस लेक वॉज बिल्ट बाय whom? दिस लेक वॉज बिल्ट बाय जो वहां के रूलर थे उम्मेद सिंह, उन्होंने बनवाई थी. बाय रूलर
उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह। इनफैक्ट यहाँ के एक रूलर थे विष्णु, एक विष्णु सिंह रूलर थे यहाँ के, जिन्होंने यहाँ पे क्या बनवाया था, ही कंस्ट्रक्टेड, ही बिल्ड सुंदर पैलेस एंड सुंदर घाट। सुंदर पैलेस, सुंदर घाट उन्होंने बनवाया था। क्यों बनवाया था? इनकी एक वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम था सुंदर शोभा, उसके लिए उन्होंने ये बनवाया था। फॉर हिज वाइफ सुंदर शोभा। किसके लिए बनवाया था? सुंदर शोभा के लिए ये पैलेस वगैरह यहाँ पे बनवाया था इन्होंने। एक यहाँ पे जो नवल सागर लेक है, इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल मिडल में, इस लेक के अंदर ही मिडल में आपको एक टेम्पल मिलेगा जो है वरुण, जो है ना, जो वाटर डाइटी होती है वरुण भगवान, उनका मंदिर है। तो वरुण टेम्पल आपको यहाँ पे मिलता है, वरुण टेम्पल। क्लियर है? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी लेक्स के बारे में, तो हमने यहाँ पे ये सारी कवर कर ली हैं। अब आज इस वीडियो के साथ में ही हमारा जो लेक का टॉपिक है विच केम टू एन एंड, जो मतलब सॉरी विच कम टू एन एंड, जो लेक का टॉपिक है हमने सारी लेक्स कवर कर ली हैं जो इम्पोर्टेंट वंस हैं। वैसे तो और भी लेक्स हैं राजस्थान के अंदर, जैसे कि अगर आप जयपुर की बात करते हैं तो वहाँ पे मानसागर लेक भी है। इनफैक्ट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एक नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत भी राजस्थान की 6 लेक्स हैं जिन्हें उस प्लान में इंक्लूड किया गया है फॉर द कंजर्वेशन पर्पस के लिए, है ना। तो वो 6 लेक कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। तो बता देती हूँ मैं एक बार, आपने नोट कर लिया होगा आई होप। इफ यू हैव नोटेड इट डाउन समवेयर सो लेट मी रिमूव दिस। मैं एक बार वो बता देती हूँ 1 मिनट में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, यू नेवर नो कहाँ से क्या चीज़ पूछ ली जाए, और कंजर्वेशन के लिए तो इट्स इम्पॉर्टेंट। देखते हैं आप यहाँ पे नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम 2001 के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो लेक्स हैं उन्हें रिजुविनेट करना, रिवाइवल ऑफ द लेक्स। सो इट्स ऑब्जेक्टिव वाज, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? रिवाइवल ऑफ लेक्स। इसके अंदर राजस्थान की 6 लेक्स आती हैं, राजस्थान 6 लेक्स इंक्लूडेड इनटू दिस प्रोग्राम। इंक्लूडेड कौन कौन सी लेक्स हैं? जो 6 लेक्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, इसमें से 2 तो हमारी अजमेर की आ जाती हैं, एक आ जाती है पुष्कर लेक एंड द अनदर वन इज पुष्कर लेक एंड अनासागर लेक। अनासागर लेक, पुष्कर लेक। एक हमने जो सिरोही की नक्की लेक पढ़ी थी वो इसके अंदर आ जाती है, नक्की लेक। उदयपुर की 2 लेक्स हैं, कौन कौन सी? उदयपुर की पिछोला है, इसके अंदर फतेह सागर है, तो उदयपुर की पिछोला लेक। पिछोला लेक और फतेह सागर लेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। एक और लेक है जो कि जयपुर की मानसागर है, वो इसके अंदर आ जाती है, मानसागर ऑफ जयपुर, मानसागर लेक। तो ये 6 लेक्स हैं जो कि इस नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। सो विद दिस अब कंप्लीट हो गया हमारा है टॉपिक पूरा राजस्थान की लेक्स का। एंड इन नेक्स्ट वीडियो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी जो राजस्थान ज्योग्राफी का अनदर टॉपिक होगा विच विल बी रिवर्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम राजस्थान ज्योग्राफी का रिवर्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो, एंड इफ यू डू सो देन प्लीज डू हिट अ लाइक and do share it with your friends. So see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.